जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग कंजंक्शन के दूसरे पार्ट पे चल रहे हैं। क्या क्या इस क्लास में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उस चीज़ को देखते हैं कि अभी तुरंत इंस्टेंट इस क्लास में हमें क्या कुछ पढ़ना है। मैंने एक पहली वीडियो जो आपको दी थी उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि लगभग नियर अबाउट कुछ 30 से 40 कंजंक्शंस लगभग नियर अबाउट में थे। उतना मैंने आपको बताया था कि इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा सिस्टमेटिक था, सारी चीज़ों पे चर्चा हुई थी। आज की क्लास में अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे बोथ के साथ एंड, एक हम पढ़ेंगे बोथ के साथ एंड, दूसरा हम लेट के साथ भी पढ़ेंगे एंड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बिटवीन के साथ भी हम पढ़ेंगे। ओके, बिटवीन के साथ हम एंड पढ़ेंगे, फ्रॉम के साथ हम टू पढ़ेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे वेदर, ठीक है, वेदर के साथ ओ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा वेदर हो जा रहा है ना, वेदर के साथ ओ आर पढ़ेंगे। और क्या कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं, हाँ, एंड और बट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग इतनी चीज़ें सबसे पहले हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे सारी चीज़ें? वेरी गुड। तो सबसे पहले इतनी चीज़ों की चर्चा करते हैं हम, फिर धीरे धीरे, चूँकि मैंने आई थिंक स्क्रीनशॉट भी ले रखा है कि सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए आपको पढ़ाने का, जैसा आपके वहाँ पे लिखा गया था बोर्ड पे, सेम टाइप का स्क्रीनशॉट था। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो बोथ, लेट, बिटवीन, फ्रॉम, वेदर एंड बट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ डिस्कस करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखना, सबसे पहले चर्चा होगी बोथ के साथ एंड क्या। तो जो भी रूल नंबर है उस रूल को आप नंबरिंग यहाँ कर लीजिएगा। और देखिए बोथ के साथ जो एंड का फॉर्मेट है, ओके, इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पेपर में ये जहां पे एंड लिखा हुआ है, इस एंड की जगह पे क्या कुछ लिख के देता है, इस एंड की जगह पे कभी विथ लिख के देगा, ठीक है, कभी टुगेदर विथ लिख के देगा, ओके, कभी यहीं पे एज वेल एज लिख के देगा, अलोंग विथ भी लिखता है कभी भी, अलोंग विथ, कई बार ऐसे वर्ड्स का देखने को मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल सा आपको क्लियर रखना है कि बोथ के साथ, यहाँ देखो कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये लाइट की वजह से हो रहा है, बाकी चलो वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा आज, खैर छोड़ो उसको। ठीक है, आपको क्या क्लियर रखना है कि बोथ के साथ एंड लगेगा, बाकी इतनी सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ, ये सब गलत माना जाएगा। ठीक है, ये सब गलत माना जाएगा, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। और एग्जामिनर क्या करता है, इतना अच्छा है, इतना स्वीट है, इतना इनोसेंट है, यही बार बार लिख के देता है। उसको क्या लगता है कि हम लोग फ्लावर हैं। फ्लावर मतलब जानते हैं, सीधा साधा है ना, इनोसेंट। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है देखना, लिखा हुआ ही इज बोथ इंटेलिजेंट as well as honest। फिर ऐसे कर सकता है, सी इज बोथ लेजी टुगेदर विथ, और क्या क्या है, आलसी है, और क्या लिख सकते हो कि वह आलसी है, और कोई अच्छा सा एग्जाम्पल बताइए जो उसके नेगेटिव क्वालिटी को जोड़े। आलसी है और क्या बोल सकते हैं, कोई एक वर्ड नेगेटिव में और कह सकते हैं कि आलसी और लापरवाह, क्या बोलते हैं लापरवाह को, केयरलेस है। ठीक है, ओके, अब ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना है। पेपर में कुछ इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आता है।
और ऐसा ही लिख के मिलता है, ठीक है। कई लोग मुझसे कह रहे थे कि सर बार बार आप क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो पेपर में थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। तो भाई मेरे प्रैक्टिस तो कराया जा रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, समझाने के लिए छोटे क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ता है। ओके, तो बोथ के साथ हमने क्या पढ़ा है कि एंड लगेगा, बाकी चीज़ें गलत हैं। तो इस एज वेल एज की जगह क्या करोगे, एंड का यूज करोगे। सेम चीज़ यहाँ पे सी इज बोथ लेजी टुगेदर विथ केयरलेस, तो आप क्या लोगे, एंड केयरलेस, ठीक है। आलसी और लापरवाह है ना, वह आलसी और लापरवाह है, लापरवाह, लापरवाह नहीं, ठीक है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है आपको? ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट लेट के साथ एंड का देख लेते हैं। लेट के साथ एंड का देखो, लेट के साथ जब भी पेयर बनेगा, कभी उसका जोड़ा बनेगा तो एंड का यूज होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप ध्यान रखिए ताकि ये क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि जब जब लेट की बात होगी तो यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। इस साइड भी आप ऑब्जेक्ट का केस लोगे, और यहाँ जो आप वर्ब का यूज करोगे ये वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इस वर्ब का ना तो इस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब रहेगा और ना ही इस ऑब्जेक्ट से मतलब। ऐसा नहीं कि ये सिंगुलर है तो लाओ यहाँ पे सिंगुलर बना लें, ये प्लूरल था लाओ तो यहाँ पे प्लूरल बना लें, नहीं, यहाँ पे केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल को भी देखिए। मैंने एग्जाम्पल लिखा, लेट हिम एंड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बनाया। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, लेट हर एंड और क्या लिख दें यहाँ पे 231 में लेट यू एंड हिम, अब ठीक रहेगा, लेट यू एंड हिम गोज देयर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बनाया हूँ, बहुत परेशान होते हैं सब इस क्वेश्चन में। एक और लिख देता हूँ, लेट आई डू दिस वर्क, लेट आई डू दिस वर्क। देखो होपफुली आपको 3 क्वेश्चन विजुअल हो रहे होंगे स्क्रीन पे, 3 क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, है ना। 3 मैंने लिखा, 3 आपको दिख भी रहा होगा। काला तो नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा चेक करता हूँ, बड़ी दिक्कत है यार, क्या बताऊँ। आजकल थोड़ा धूप कम रह रहा है ना, धूप क्या, कमरे में धूप कम लिया जा रहा है। मैं गोरा गोरा दिख रहा हूँ ना, वाह भाई। एक लोगों से मैंने कहा कि यार स्क्रीन पे कभी कभी चेहरा साफ नहीं आता है और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है देखने में, कभी कभी काला काला चेहरा आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन सा आता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा मतलब कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, कॉम्प्लीमेंट बोलिए या मुंह पे बेइज्जती बोलिए, जो भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये बताइए साहब, आपको देखने कौन आता है? आपको देखने के लिए कौन आता है? सब तो बोर्ड पे जो लिखा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको समझने के लिए आए हुए हैं, आपको देखने कौन आ रहा है? ये होता है भरी सभा में बेइज्जती, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे। कहना भी सही है ना कि बोर्ड पे जो लिखा है उसको देखेगा, अगले को समझ में आए कि नहीं, वो चीज़ कहते हैं कि आपकी जो क्वालिटी है उससे मतलब है। खैर छोड़ो यार, रामायण बहुत लंबी चल रही है ना। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को ऐसा पार्ट अलग कर लेते हैं और आप मुझे एरर्स बताओ कि किस पोर्शन में क्या एरर है। तो लेट हिम एंड आई प्ले क्रिकेट, इसमें आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर, जैसे अध्यक्ष महोदय, और ऐसे सर। लेट एंड ऑब्जेक्ट, आपने बताया सर, श्रीमान जी आपने हमें सूचित किया है, हमें आपने बताया है कि दोनों साइड हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हिम तो ठीक लिखा है, लेकिन इस आई की जगह क्या करोगे दोस्त? इस आई की जगह मी का प्रयोग होगा। इस आई की जगह क्या करोगे? मी का प्रयोग होगा, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा।
नेक्स्ट लिखा लेट यू एंड हिम गोज देयर। बताओ, ये पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या गलती होगी, बताओ। अगर लिखा है लेट यू एंड हिम 231 पे, ठीक है, गोज देयर, तो आप कहोगे सर ये भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये भी ऑब्जेक्ट लिखा है, तो दोनों के ऑब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दोनों सही है। लेकिन यहाँ जो आपने वर्ब की फॉर्म में एस या यस लगा दिया है, ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि चाहे यहाँ पे सिंगुलर चाहे यहाँ पे प्लूरल या कुछ भी लिखा हो, यहाँ का जो वर्ब का फॉर्म रहेगा वो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें कोई एस या ईएस वाली कलाकारी नहीं चलेगी। क्लियर? कोई भी कलाकारी नहीं चलेगी। नेक्स्ट वन, लेट आई डू दिस वर्क, तो आप कहोगे सर एंड गायब है। अरे सर एंड गायब है भाई, एंड कहाँ गायब है पहले बताओ। कहोगे आपके क्वेश्चन में एंड गायब है सर, है ना? तो आप बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि जब लेट के साथ आप दो दो ऑब्जेक्ट की बात करोगे तब तो जाहिर सी बात है एंड को लेके आना पड़ेगा। जब आप एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो क्यों एंड का जोड़ोगे, है ना? वेरी गुड। लेकिन फिर भी गलती क्या है, इस आई की जगह मी का यूज करो। क्यों? क्योंकि लेट क्या करता है, अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ये जरूरी है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ये जरूरी है जानना। क्लियर? वेरी गुड। तो इसको मिटा देता हूँ और चर्चा करते हैं बिटवीन फ्रॉम वगैरह पे। इसको नोट कर लीजिए। देखो, मैं फिर आपसे कहूँगा कि सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट अभी 25 तारीख को स्किल हुआ है। इस स्किल को देख के ये लगा है कि भाई मेरे, अगर आपने रिटन में बहुत बेहतर सा नंबर ले आए, बेहतर मतलब बेहतरीन सा नंबर, लगभग 150 140 प्लस आपने स्कोर कर लिया, तो शॉर्ट हैंड लिख लीजिए। कहते ना कि आप किसी दिन, जैसे एक मैटर है, आप स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट तो आप जान लोगे, एक मैटर इसी में आप हिमालय पे टहलते हुए आइएगा, ऐसा कुछ एक मैटर है। तो एसएससी वाले भी यही कह रहे हैं कि आइए और नौकरी ले जाइए। रीज़न के शॉर्ट हैंड तो सब लिख लेंगे, ऐसा बोलते ही हैं कि लिख ले सब। एक बार थोड़ा सा चौंकाया सबको, लेकिन फिर वापस वैसे ही बोल दिया। तो अगर आपने 140 45 50 नंबर लाने की हिम्मत बना ली, अपना टैलेंट, अपना तरीका, अपना एक परफॉर्मेंस बना लिया कि भाई 150 तो लेके आना ही आना है, अगर इतना लेके आते हो तो नौकरी लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। इसमें नंबर्स बड़ा मैटर करेगा और प्री का ही नंबर मैटर करेगा। तो दिलो जान लगा के, अपनी पूरी शिद्दत लगा के पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? आ जाओ, रूल 3, बिटवीन के साथ एंड वाला रूल देख लो। बिटवीन के साथ एंड वाले रूल में आप क्या सीखने को पाओगे, इसको देखो। इसमें भी दोनों की बातें सेम है। यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। केस इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव केस के अलावा कुछ नहीं लगेगा वहाँ पे। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा देखना, ये मैं आपको प्रीपोजिशन में भी समझाऊंगा। फिलहाल अभी ध्यान रखना कि केवल दो लोगों के बीच की बात है, जैसे आपके और मेरे, ठीक है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, देयर इज अ मैच, ठीक है? देयर इज अ मैच बिटवीन, देयर इज अ मैच बिटवीन यू एंड आई। प्रोनाउन का ध्यान रखना, 231 के रूल के बेस्ड पे ही चलना। जिन्होंने प्रोनाउन पढ़ा होगा उनको ये रूल क्लियर होगा। रूल्स जरूर ध्यान रखना, पर्सन 2 3 1 पे ही रहेगा, ठीक है? और एक लिखा है, यू कैन मीट, ओके, यू कैन मीट विथ मी बिटवीन 6 to 7। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है। एसएससी की तरफ से क्या होता है, इन दो टाइप के क्वेश्चनों का बहार है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि करना क्या है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे बना दिया है और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। देखिए, एक पार्ट ऐसा अलग, एक पार्ट इधर। बताओ,
पहले क्वेश्चन में क्या करोगे? तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे सर आपने बताया है कि बिटवीन के साथ एंड लगेगा, बिल्कुल सही है, दोनों साइड ऑब्जेक्ट लगना चाहिए। तो सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे ये जो यू लिखा है तो यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यहाँ हम इसको ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। लेकिन ये जो आई लिखा है, आई का ऑब्जेक्ट तो सर आई होता नहीं है, आई का ऑब्जेक्ट तो सर मी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस आई की जगह क्रॉस करके क्या लिख देंगे, इस आई की जगह क्रॉस करके हम लिख देंगे मी। ओके, हम लिख देंगे मी। अगला क्वेश्चन, यू कैन मीट विथ मी बिटवीन 6 to 7, ठीक है, 6 से 7 तुम मुझसे मिल सकते हो, ऐसी बातें इसमें कही जा रही हैं। तो बिटवीन के साथ क्या चलता है सर, टू तो नहीं चलता है, तो फिर क्या चलता है, अरे सर बिटवीन के साथ तो आपने बता रखा है एंड, बिल्कुल बिटवीन के साथ क्या करोगे, एंड लगाएंगे सर, एंड। समझ में आया? दो टाइप की गलती आपको समझ में आई, वेरी नाइस। अब आ जाओ थर्ड नेक्स्ट रूल फ्रॉम के साथ टू वाले में, ठीक है, नेक्स्ट रूल देखेंगे फ्रॉम के साथ टू। ये आप ध्यान रखना, फ्रॉम के साथ टू लगना। अब जानते हो फ्रॉम वाले में क्या करेगा, फ्रॉम वाले में एग्जामिनर क्या करेगा, टू की जगह एंड लगाना शुरू करेगा। पागल समझे ना, पुष्पा नाम समझ के क्या कहता है, फ्लावर समझा है, फायर है, मतलब मैं पढ़ा है, फायर नहीं है, मैं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ही कैन कॉल मी, ठीक है, ही कैन कॉल मी फ्रॉम 6 and 7, ठीक है। ही टुक रिक्शा, टुक बस, ठीक है, ही टुक बस फ्रॉम बस्ती एंड लखनऊ। देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको लगेगा कि आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। और जब 10 बजे रात में प्रैक्टिस कराई जाती है, उस बैच को ज्वाइन करो, फिर पता चलेगा कि ऐसा वैसा कैसा, हर टाइप का। उस बैच को ज्वाइन करिए, अपडेटेड क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। पता नहीं कब आप लोग इस बात को समझेंगे, लेकिन अब सोच लो लगभग जितने बच्चों ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, कोई आता ही नहीं है, 2 3 4 5 आते हैं, अपना पेपर देके क्वेश्चन लगाएंगे, चले जाएंगे। उस चीज़ को आप लोग समझिए, आज नहीं समझेंगे तो 6 महीने बाद जब पेपर एकदम करीब आ जाएगा, तब आप कहेंगे सर पूरा पढ़ लिया हूँ, पूरे रूल्स याद कर लिया हूँ, रट लिया हूँ। आप कहिए तो सारा रूल आपको जुबानी सुना दूँ पूरा। भाई मेरे क्वेश्चन कितना लगाया आपने, क्वेश्चन जरूर लगाओ, अदरवाइज समय बीत जाएगा, पछताने के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो ही कैन कॉल मी फ्रॉम 6 to 7, इतने से इतने तक। अगर बिटवीन और फ्रॉम के अंतर में कहा जाए तो बिटवीन 6 and 7 मतलब 6 और 7 के बीच में, मतलब कि 6 बजे के बाद भी आप कॉल कर सकते हो, 7 बजे के पहले कर सकते हो। और इसमें कह रहा है कि ही कैन कॉल मी फ्रॉम 6 to 7, 6 से 7 कर सकते हो, मतलब एग्जैक्ट तो 6 बजे आप कर ही सकते हो, 7 बजे भी कर सकते हो, ठीक है। फहराल गलती क्या इसमें है, गलती हमारे पास है कि एंड की जगह टू। सेम टाइप की गलती, ही टुक बस फ्रॉम बस्ती एंड लखनऊ टू लखनऊ, ठीक है। आप देखते होगे ना जब आप टिकट कटाते होगे बस का, ट्रेन का, जिसका भी, ठीक है, तो उसमें आपको लिखा होता है फ्रॉम टू, जहाँ से आप जा रहे हैं, जहाँ को जा रहे हैं वहाँ के लिए, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको फ्रॉम और टू का भी डिफरेंस क्लियर, बिटवीन के साथ एंड भी क्लियर। अब बात करेंगे वेदर के साथ OR का प्रयोग। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ, फिर चर्चा करते हैं। देखना क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आई डोंट केयर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ वेदर, ठीक है। आई डोंट केयर
whether you do or not, do and not। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, नरेशन के पोर्शन से उसको रिलेट करिएगा, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो इफ ही इज अलाइव। उसको भी और अच्छे से बनाता हूँ, रुक जाओ, ऐसे नहीं, नरेशन से रिलेट करो। ही आस्क्ड मी if he had done that work or not। ये हो गया आपका दो क्वेश्चन, एक आसान, उससे भी आसान और भी आसान। बताओ इस क्वेश्चन में क्या गलती है। अगर लिखा आई डोंट केयर वेदर यू डू आर नॉट, मैं नहीं केयर करता हूँ, ठीक है, चाहे तुम कोई काम करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज ये लाइट बहुत परेशान कर रहे हैं, सोच रहा हूँ इस लाइट को इतना ऊपर लगवा दूँ कि इस बोर्ड पे रिफ्लेक्शन ही ना हो। सोचता ही रहता हूँ भाई। आ जाओ, गलती बताओ। आई डोंट केयर वेदर यू डू एंड नॉट, तो आप कहोगे कि सर वेदर के साथ और, इसकी मीनिंग होती है चाहे या, ठीक है, चाहे या। तो लिखा आई डोंट केयर वेदर यू डू एंड नॉट, नहीं सर, एंड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वेदर के साथ जो कंजंक्शन हमें पढ़ाया और बताया गया है वो लगेगा ORR। चाहे या के ही तो अर्थ में रहेगा, चाहे और के अर्थ में तो रहेगा नहीं, चाहे या के ही अर्थ में रहेगा, चाहे और के अर्थ में तो रहेगा नहीं। अब ये क्वेश्चन रिलेट करो नरेशन में, जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कंडीशन है जहां पे वेदर और इफ दोनों में से कुछ भी लगाओ तो आपको पता है कि सही है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहां पे केवल और केवल वेदर सही होगा, वहां पे इफ भी गलत हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा ही आस्क्ड मी इफ ही हैड डन दैट वर्क और नॉट। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ORR का जिक्र है, ठीक है, ORR का जिक्र है, तो यहाँ जो आप कंजंक्शन लगाए हो वो इफ लगेगा या वेदर लगेगा? बताओ, यहाँ जो आपने कंजंक्शन लिखा है, इफ लिखा हुआ है, इफ लगेगा या वेदर लगेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही आपने कहा, इस इफ की जगह। वैसे तो इफ सही होता है, बट अगर ORR सेंटेंस में आ जाए तो एकमात्र ऑप्शन अपने पास वेदर है, वही लिख सकते हो, और कुछ आप नहीं लिख पाओगे। समझ में आया? और कुछ आप नहीं लिख पाओगे। अब आ जाओ कहानी एंड और बट की, सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। एंड वाले पे आओ, ठीक है। एंड का जो काम है, ठीक है, एंड का काम है दो पॉजिटिव क्वालिटी को जोड़ना, ठीक है। या तो ये दो पॉजिटिव क्वालिटी को जोड़ेगा, या फिर ये दो नेगेटिव क्वालिटी को जोड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। एंड का काम क्या होगा? या तो दो पॉजिटिव क्वालिटी को जोड़ेगा, या तो दो नेगेटिव क्वालिटीज को जोड़ेगा। और इसी के उलट है बट, ठीक है, इसी के उलट है बट। अगर बट के पहले किसी की तारीफ हुई है तो बट के बाद उसे जूता भिगा के मारा जाएगा, जूता भिगा के बेइज्जती किया जाएगा। अगर उसके पहले उसका जूता भिगा के बेइज्जती की गई है या जूता भिगा के उसको मारा गया है, तो उसको शेरवानी पहना के, ठीक है, उसको फूलों की माला, पैसों की माला पहना के उसकी इज्जत बख्शी जाएगी उसे। समझ पा रहे हो? समझ पाए? या फिर मौज मस्ती में ही डूबे रह गए? भाई मौज मस्ती में नहीं डूबना, ठीक है। मैं तो मस्ती थोड़ा करता रहता हूँ क्लास के दौरान। तो एंड का काम क्या हो गया? दो पॉजिटिव क्वालिटी या दो नेगेटिव क्वालिटी। और बट का काम क्या हो गया? बट का काम या तो पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, बट के पहले नेगेटिव या उसके बाद पॉजिटिव। यही कहानी है, यही रामायण है। देखो गलतियाँ देखना, लिखा हुआ है ही इज इंटेलिजेंट,
ठीक है, एंड लेजी। शाबाश, यही तो मैं चाह रहा था। फिर लिखा है ही इज केयरलेस एंड ऑनेस्ट। बताओ, इन क्वेश्चनों को देख के तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझाना चाह रहा था कि एंड भाई साहब क्या करेंगे, दो पॉजिटिव क्वालिटी को जोड़ेंगे, तो ही इज इंटेलिजेंट एंड लेजी। अब मुझे आप बताइए कि ये पॉजिटिव क्वालिटी है? यस सर, ये किसी की भी पॉजिटिव क्वालिटी है, बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ कि लेजी किसी की पॉजिटिव क्वालिटी है या नेगेटिव क्वालिटी है? सर ये तो नेगेटिव क्वालिटी है, बिल्कुल सही है कि ये नेगेटिव क्वालिटी है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे मैं क्या ऐसा कर दूं कि ये रूल क्वेश्चन सही हो जाए। कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे ऐसा मास्टर एंड को हटा दो, बट लगा दो, और उससे भी बड़े बुद्धिजीवी कहेंगे कि लेजी की जगह कह दो कि एक्टिव बोल दो, सक्रिय बोल दो, ऐसा एनर्जेटिक बोल दो। लेकिन देखो सिंपल सा आप क्या अपना तर्क यहाँ पे लगाओगे, आप कहोगे सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो बट के साथ चलता है, इसलिए इस एंड को क्रॉस करके यहाँ पे हम क्या कर दें, बट का यूज कर दें। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, बट लेजी लेकिन आलसी है। अगला ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज केयरलेस एंड ऑनेस्ट, वह लापरवाह और ईमानदार है। सही है ना, वह लापरवाह और ईमानदार है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लापरवाह एक नेगेटिव क्वालिटी, ऑनेस्ट एक पॉजिटिव क्वालिटी, तो ऐसे कंडीशन में तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं, अपोजिट हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ बट का यूज करोगे। ठीक है, और एंड लिखने के लिए सिंपल सा, ही इज इंटेलिजेंट बट ऑनेस्ट। तो आप कहोगे वह ईमानदार, वह बुद्धिमान लेकिन ईमानदार नहीं सर, वह बुद्धिमान और ईमानदार है। तो आप इसी बट की जगह क्या करोगे, तब एंड का यूज करोगे। बताओ, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जितना आज टारगेट किया गया था कि ये चीज़ें आज पढ़ाई जाएंगी, इतना ख़त्म हो गया। वेरी गुड। अब इसको लिखूं और फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको लिखिए, इतनी चीज़ें हमने ख़त्म कर ली है ना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। इसको लिखो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। बताओ, शुरू करें आगे। अब देखो अगले रूल में, ठीक है, अगले रूल में अगर हम बात करें, इसके साथ अगला सीक्वेंस क्या रहेगा, अगला सीक्वेंस आपके पास देखना। अगले सीक्वेंस में आप पढ़ने को पाओगे यहाँ पे आइदर के साथ OR, नाइदर के साथ NOR नॉर, और नॉट ओनली के साथ पाओगे आप बट आल्सो। ठीक है, अब जो आप पढ़ने वाले हो इसी पोर्शन की बात करने वाला हूं मैं। ठीक है, इसी पोर्शन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर आर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंजंक्शन के हिस्से में। क्या इंपॉर्टेंस है, देखो इसमें क्या करना है कि इस साइड में भी आपके पास कुछ ना कुछ लिखा रहेगा और इस साइड में भी लिखा रहेगा। सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट जगह है, जो प्लेस है जहां आपका ध्यान रहना चाहिए, वो है इस वाले एरिया में। इधर क्या कुछ लिखा हुआ है वैसा आपको इधर बनाना पड़ेगा। सपोज कि यहाँ मैंने आर्टिकल लिखा है, मतलब इस बट ओनली से आर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो याद रखना अगर नॉट ओनली की बट आल्सो के बाद, और के बाद, नॉर के बाद अगर आर्टिकल जुड़ा हुआ है तो आपको नॉट ओनली से भी क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, अभी आप मान लो, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप जान लोगे। ठीक है, एडजेक्टिव लिखा होगा तो यहाँ भी आपको एडजेक्टिव जोड़ना पड़ेगा।
अगर यहाँ वर्ब लिखा हुआ है तो आपको यहाँ भी वर्ब जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने भी क्या करना पड़ेगा, इधर पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी अगर मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे प्रीपोजिशन रखना ही रखना है। मतलब A to Z अगर पूरा आउटकम निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो हमें एक चीज समझ में आए कि जितनी भी बातें इधर लिखी होंगी, जो हाल इधर है वही हाल उधर करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी वैसे ही पोजीशन, वैसे ही सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या समझ में आया? आइदर और की मीनिंग तो आपको क्लियर है, या तो या, नाइदर नॉर की मीनिंग क्लियर है आपको, ना तो ना, नॉट ओनली बट आल्सो की मीनिंग आपको क्लियर है, ना केवल बल्कि। समझ में आया? इधर वाले एरिया में आपको सही करने जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर पेयर में कोई गलती नहीं है तो, फिर से, अगर पेयर में कोई गलती नहीं है तो इसी पोर्शन में आपकी गलती है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। उन क्वेश्चनों को आप देखिएगा और गलती बताइएगा। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, फिर आपसे डिस्कस करता हूं इस साइड में, ठीक है। चलो, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने उतार दिया, ठीक है। ये सब पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना, बड़े शानदार क्वेश्चंस हैं। इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी जो मैंने इधर समझाया हुआ है, ठीक है। मैं इधर पार्ट अलग कर लेता हूँ, पार्ट अलग कर लूँ, चलो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पार्ट्स अलग हो जा रहे हैं। ओके, ये मैंने क्वेश्चन का पार्ट अलग कर दिया। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है? कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे इस चीज़ को ले चलना है। तो देखो यहाँ लिखा है, नॉट ओनली ही इज डिसऑनेस्ट बट आल्सो लेजी। वह ना केवल बेईमान है बल्कि आलसी भी है। तो आपको मैंने क्या बताया है दोस्त, मैंने आपको बताया कि बट आल्सो, नॉर, और इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद जैसा कुछ लिखा है, फिर से ध्यान से सुनना, इसके बाद जैसा कुछ लिखा है वैसा इस पोर्शन को हमें बनाना पड़ेगा, वैसा हमें आइदर, नाइदर और नॉट ओनली से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इसके पहले हमें एक एडजेक्टिव लिखा हुआ मिला है, ठीक है, और डिसऑनेस्ट हमारा यहाँ भी एडजेक्टिव है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम कुछ चेंजेस कर दें और कुछ ऐसा करें कि नॉट ओनली डिसऑनेस्ट के करीब आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ही इज नॉट ओनली, हो जाएगा ना सही? क्यों? ऐसे ही तो सही करोगे, ऐसे ही तो सही होगा, है ना? बिल्कुल सही है, ऐसे ही इसको सही करेंगे। अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, लिखा है नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। अब आपके पास बट आल्सो के पास क्या आ रहा है, हिज पेरेंट्स आ रहा है ना, कोई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। क्लियर है? कोई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ एक नाउन लिखा हुआ मिल रहा है। तो ऐसा कुछ करते हैं सेंटेंस में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस एक नाउन कनेक्ट हो जाए। तो इस नॉट ओनली को यहां लेके आते हैं, बनाएंगे कैसा, लिख देंगे ही चीटेड नॉट ओनली, सेंटेंस सही हो जाएगा, उससे हिज फ्रेंड्स कनेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा सिट आइदर क्वाइटली आर गो अवे। ओ आर के बाद क्या मिला, ओ आर के बाद हमें मिल रहा है वर्ब का पोर्शन। तो ऐसा क्या किया जाए कि सेंटेंस में हमारे पास आइदर से वर्ब का कनेक्शन बन जाए, आइदर के बाद वर्ब लगा हुआ मिल जाए। तो सिंपल सा कर दीजिए, आइदर सिट क्वाइटली, ठीक है, यही लिख दो, आइदर सिट क्वाइटली। क्लियर? इस पोर्शन को सही हो गया। और देखो अब ओ आर के बाद वर्ब गो था, आइदर के बाद सिट आ गया। समझ में आया? बहुत जादूगरी वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं।
नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। नॉर के बाद क्या दिख रहा है दोस्त? नॉर के बाद आपको वर्ब की फॉर्म दिख रही है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फॉर्म दिख रही है। ऐसा कुछ यहां भी करना पड़ेगा कि नाइदर से वर्ब की फॉर्म कनेक्ट हो जाए। तो ये जो पूरी लाइन है इसको करेक्ट करने के लिए हम लिख देंगे द पुअर, ठीक है, द पुअर विलेजर्स नाइदर, ठीक है, द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या कनेक्ट होके सही बनेगा? इस वाले पोर्शन को हम सही कर देंगे और ये हो जाएगा गलत हमारा। नेक्स्ट लिखा है नॉट ओनली ही लिव्स इन मुंबई बट आल्सो इन दिल्ली। बट आल्सो के बाद क्या मिल रहा है? बट आल्सो के बाद आपको मिल रहा है एक प्रीपोजिशन, ठीक है। बट आल्सो के बाद आपको क्या मिल रहा है? एक प्रीपोजिशन। कुछ ऐसा इस सेंटेंस में करते हैं कि एक प्रीपोजिशन हमारा नॉट ओनली से कनेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखना इस लाइन को हम बना देंगे ही लिव्स नॉट ओनली, हो जाएगा ना, ही लिव्स नॉट ओनली इन मुंबई बट आल्सो इन दिल्ली। क्लियर है? जागते रहो, सोते नहीं रहना, ठीक है। तो ही आइदर प्लेड नॉर वॉच्ड द क्रिकेट। अब नॉर के बाद और आर के बाद देखो, सिंपल सा आप कहोगे कि सर आइदर के साथ नॉर कहाँ लगता है? ऐसे कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसे कहाँ क्वेश्चन भाई मेरे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? पेपर में, जब आप एग्जाम देते हो तब। तो फिलहाल आइदर के साथ नॉर नहीं लगेगा, आइदर के साथ ओ आर लगता है। बताओ मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि इसमें मैं क्या चीज़ें आपको सिखाना चाह रहा था? इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो आपको परेशान कर सके, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो आपको परेशान कर सके, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं। 2 दिन की क्लास आपकी कंजक्शन की रहेगी, फिर ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लगभग हम लोगों ने 13 से 14-15 रूल कंप्लीट कर लिया है ना। आज की क्लास इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। 1-2 क्लासेस और कंजक्शन की, फिर ये कंप्लीट, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।